आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. In this question we have given the PDF of a continuous RV x is fx is equal to x square by 3 when x is between -1 to 2, 0 otherwise, then probability x is greater than 0 is equal to, first option is 8 by 9, second option is 5 by 9, third option is 1 by 9 and fourth option is 2 by 3. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें PDF दे रखा है यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है एक रैंडम वेरिएबल x के लिए जहाँ हमें fx की वैल्यू, ठीक है, fx हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 दे रखा है व्हेन x इज बिटवीन -1 से 2, ठीक है, और 0 दे रखा है रेस्ट ऑफ द केस में, 0 अदरवाइज बोला था, मतलब रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए मेरा 0 है, ठीक है, और हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम fx देख लेते हैं। fx दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, व्हेन x इज बिटवीन -1 से 2 एंड 0 अदरवाइज दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 निकालना है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 निकालना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं तो हम इंटीग्रेट करते हैं fx dx, ठीक है, fx को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मेजर रोल यहाँ पर लिमिट्स का आता है कि हम लिमिट्स क्या डालेंगे। x इज ग्रेटर देन 0 बोला है, ठीक है, यानी x की मिनिमम वैल्यू हमारी 0 होगी। अब मिनिमम वैल्यू 0 है तो हमारी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 0 जो है वो हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है, हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -1 से 2 के बीच में ही है ना 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम अब हमारी अपर लिमिट क्या होगी, इस इंटरवल की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें जहाँ पर फंक्शन वैलिड है वो क्या है 2, ठीक है। तो हमारी ये जो 2 है यही मेरा यहाँ पर अपर लिमिट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 के ऊपर भी अगर देखोगे तो हमारा यहाँ पर क्या है, अदरवाइज आ रहा है, अदरवाइज वाला केस आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 है, वहाँ पर वैलिड ही नहीं है, तो वो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो x प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 जो होता है हमारा, ठीक है, वैसे तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 बोला है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और लिमिट आती है 0 से इन्फिनाइट तक, ठीक है, 0 से हमारी क्या आती है यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनाइट तक आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फिनाइट तक कंसिडर करोगे तो 2 के ऊपर तो हमारा फंक्शन वैलिड ही नहीं है, ठीक है। अब 2 के ऊपर अगर फंक्शन वैलिड ही नहीं है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 तक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर तो हमारा फंक्शन 0 है, तो हमें यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2, फंक्शन यहाँ पर क्या है 0 to 2 में मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, 1/3 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज ले लिया, 1/3 जो था वो क्या था, वो तो मेरा कांस्टेंट है तो वो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया। अब प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx मेरा कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रल था तो प्लस सी आया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर देखूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की पावर n है, x की पावर n+1 यानी 2+1 कितना हो जाएगा मेरा 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो अपॉन में मेरा n+1 आएगा यानी 3 आ जाएगा, ठीक है, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर तो इंडेफिनेट इंटीग्रल था तो मैंने प्लस सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले आया था, ठीक है, यहाँ पर तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0, 1/3 एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो x इज ग्रेटर देन 0 विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा मेरा, 2 का क्यूब 8 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा और 8 माइनस 0 तो मेरा 8 के बराबर ही आएगा, तो मैं इसको 8/3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 इंटू 8 तो मेरा न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा और 3 3 मेरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया, डिनोमिनेटर में मेरा आ गया 9,
ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 क्या हो गया मेरा, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 मेरा 8/9 आ गया। ठीक है, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, 8/9 कौन सा ऑप्शन दे रखा था, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, बस आपको यहाँ पर ये लिमिट्स का याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0 अगर हमें दे रखा हो तो हम 0 टू इन्फिनाइट कंसिडर करते हैं। ठीक है, 0 टू इन्फिनाइट में हम इंटीग्रेट करते हैं fx dx को, लेकिन यहाँ पर मेरा फंक्शन जो था वो सिर्फ 2 तक ही वैलिड था। ठीक है, 2 तक ही मेरा यहाँ पर वैलिड दे रहा था, x²/3 दे रहा था, रेस्ट ऑफ द केसेस में 0 था। तो यहाँ से मैंने लिमिट क्या ली, 0 से 2 ली। ठीक है, 0 टू इन्फिनाइट ना लेके 0 टू 2 ली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 से इन्फिनाइट में मेरा फंक्शन क्या है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की। ठीक है, और मैंने मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 8/9। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।